गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज डॉक्टर धनंजय, सीनियर फिजिशियन, विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी सीआरपीएफ, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज। हम आज बात करने जा रहे हैं गुलेन-बारी सिंड्रोम माने जीबीएस का। हाल फिलहाल में पुणे के कुछ एरिया में इसकी अधिकतम मात्रा में संख्या देखी गई है। इसमें घबराने की बात नहीं है, ये पुराना ही डिसीज है, बीमारी है। कुछ संख्या में इसकी मात्रा बढ़ चुकी है पुणे के एरियाज में, तो हम आज इसके बारे में जानकारी जानेंगे। जानकारी ही बचाव है। जीबीएस माने जीबी सिंड्रोम 3 फ्रेंच फिजिशियन न्यूरोलॉजिस्ट ने 1961 में वॉर ऑफ सोम में डिटेक्ट किया था, जहां कुछ 2 जवानों का कमजोरी माने पैरालिसिस के चलते उन्होंने परीक्षण में अपनी चीजें नोंद कराई, बाद में जिसके लिए सिंड्रोम का इन्हीं का नाम दिया गया। हम इसके बारे में जानते हैं, इसके लक्षण, डायग्नोसिस माने निदान कैसे होता है, प्रिवेंशन कैसे किया जाए और उपचार कैसे होता है। तो जीबी सिंड्रोम जैसे मैंने कहा कि एक ऑटोइम्यूनिटी का डिसीज है। ऑटोइम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर में प्रतिकार क्षमता की कुछ पेशियां होती है जो बीमारी के खिलाफ लड़ती है, लेकिन जब यही पेशियां ज़्यादा मात्रा में या सेंसिटिव होते हुए शरीर पे ही अटैक करे या डैमेज करे, तब ये आजार मतलब बीमारी तैयार होती है। तो इसमें अटैक करने वाली जगह नर्वस सिस्टम माने हमारी शरीर में वायरिंग होती है मज्जापेशियों के लिए सिग्नल पहुंचाना और वापस ब्रेन तक लेके जाने के लिए। तो इस वायरिंग की ऊपर एक शीत पतली सी लेयर होती है जिसे हम माइलिन कहते हैं। तो इसी पे हमारी ऑटो एंटीबॉडीज माने खुद के शरीर में ही जो प्रतिकार क्षमता की पेशियां है वो अटैक करती है, हमला करती है, उसे डीमाइलिनेट करती है। तो ये तो हमने जान लिया कि बीमारी कैसे होती है। तो ये कॉन्टेजियस नहीं है, मेरा कहना सबसे इम्पोर्टेंट आप समझ लीजिए, ये कॉन्टेजियस नहीं है, ये फैलती नहीं है। तो ये होती कैसे है? साधारणतः अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन मतलब पेट की या सांस की इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी तैयार होती है और वो ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर पे अटैक करती है, तो ये बीमारी होती है। तो लक्षण, इसमें लक्षण जो है कमजोरी, हाथों पैरों में झिनझिनाहट, चींटियां आना, हाथ पैर सुन्न पड़ना, भारी पड़ना से लेके पैरालिसिस तक पेशेंट आ सकता है, मरीज आ सकता है। और अगर सांस का मसल, स्नायु, डायफ्राम और ये अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए, बाधित हो जाए, तो पेशेंट रेस्पिरेटरी पैरालिसिस माने इंटुबेशन के लेवल तक, आईसीयू तक पहुंच सकता है। तो जांच करने के लिए सद्यतः हम इसमें जो महत्वपूर्ण जांच है, इसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो ब्लड टेस्ट के अलावा इसमें सीएसएफ एनालिसिस मतलब रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के जांच की जाती है, जो इसके इंडिकेटिव में निदान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। इलाज के बारे में बात करेंगे हम। तो इसका महत्वपूर्ण 2 तरीके से इलाज किया जाता है जीबी सिंड्रोम में। एक है IVIG मतलब जो लड़ने के लिए काम में आने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और दूसरा है जो बाधित एंटीबॉडीज है जो हमारे शरीर पे अटैक कर रही है, इसे साफ करना, प्लाज्माफेरेसिस या प्लेक्स हम इसे कहते हैं। तो सावधानी क्या बरतें, ना होने से कैसे बचा जाए? ये बहुत रेयर तो नहीं है, लेकिन इंसिडेंस इसका काफी कम है। 70 से 80,000 में एक व्यक्ति को ये होता है, और ये इन्फेक्शियस से कॉन्टेजियस नहीं है, जैसे हमने कहा या देखा पहले। इन्फेक्शन ना होने देना, साफ सुथरा हैंड सैनिटेशन, हैंड हाइजीन, न्यूट्रिशन रखना, बाहर का रास्ते का पानी या फूड अवॉइड करें, और रेस्पिरेटरी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन से बचना, ये इसके लिए हम कर सकते हैं। इंसिडेंस देखें तो इसमें एज का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देखा जाता है कि ये बड़ों में कंपेयर टू बच्चे ज्यादा है और करते हैं। इंसिडेंस देखें तो इसमें एज का कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट देखा जाता है कि ये बड़ों में कंपेयर टू बच्चे ज्यादा है और पुरुषों में कंपेयर टू स्त्रियों के मुकाबले जीबी सिंड्रोम अधिक मात्रा में देखा जाता है। प्रीपोनेंस, इसको हम सेक्स रेशियो कहते हैं। तो घबराइए मत, इसका इलाज संभव है, बचाव ही सुरक्षा है। थैंक यू, जय हिंद।